Good morning everyone, myself Prabhat Kumar. Today's topic for video lecture is budgeting. So first of all I will introduce the topic budgeting. Budgeting is the process of creating a plan to spend money. कहने का मतलब ये है कि बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट की तरह से होता है कि वो हम उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं कि हम कितना हम खर्च करेंगे और कितना उसमें हम बचाएंगे। जैसे सपोज अगर कोई भी फंक्शन ही कोई करना होता है, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना होता है या एक सेमिनार कंडक्ट करवाना होता है, तो उसका सबसे पहला हमारा काम होता है कि बजट डिसाइड करना होता है कि उसमें कितना खर्च होगा और हमें कितने अमाउंट की, इससे ये होगा कि हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत होगी, वो हमें एक आइडिया मिल जाता है। नाउ आई विल डिफाइन द टॉपिक बजटिंग। Budgeting is an estimate of income and expenditure for a set period of time। मतलब कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये डेफिनेशन है कि यह एक एस्टिमेट है जिसमें कि मतलब एक इनकम कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है, वो ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम की मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, उसका एक एस्टिमेट जो होता है वो उसे हम कहते हैं बजट। इसके अलावा एक अदर डिफिनीशन है कि बजट कैन बी डिफाइंड एज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द प्लान्स, पॉलिसीज एंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डेफिनिट पीरियड इन फ्यूचर। नाउ आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ बजट। बजट वर्ड जो है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड बजटी से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है सैक या पाउच। नाउ आई विल डिस्कस द पर्पसेस ऑफ बजटिंग। बजटिंग के पर्पसेस ये हैं कि इससे हमें वो अगर हम बजट बना लेते हैं तो फिजिकल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को हम इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा कोस्ट एरिया को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बजट हमने बनाया है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया तो उसका हम फीडबैक हमें पता चल जाता है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं और इसके अलावा उसका कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो उसका सलूशन क्या होगा, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने में ये बजटिंग हेल्प करता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ बजट। बजट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो उसके द्वारा बनाया तो जाता है, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उस पर वो फोकस करने वाला होना चाहिए। जो भी बजट हम प्लान करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उस पर वो फोकस होना चाहिए। इसके अलावा जो बजट हम बना रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ हैं उसको भी फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो बजट शुड इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ स्केयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मतलब कि जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो उसको इंश्योर करने वाला होना चाहिए जो भी हम बजट बना रहे हैं। इसके अलावा जो बजट है वो प्रोग्राम एक्टिविटीज़ जो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह या एक्टिविटीज़ वगैरह प्लान करी जाती हैं तो इन एडवांस में वो रिक्वायर होना चाहिए जो भी बजट हम बना रहे हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटिंग। जो बजट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके अलावा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सिंथेसिस करके बनाना चाहिए कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी बजट बनाया गया है तो उस पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको देख करके बनाना चाहिए कि हो सकता है कि खर्च ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस हिसाब से वो मेंटेन करके बनाना चाहिए। एक अच्छे बजट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट है कि स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं तो उनका सपोर्ट रहना चाहिए ताकि उसका प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग। बजटिंग है तो वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और
की प्लानिंग के लिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं, तो उसको भी ये फैसिलिटेट करता है कि मतलब अगर एक अच्छा बजट बना लिया जाए तो। इसके अलावा जो हमारे वेजेस हैं, वैल्यूज़ हैं और डिसीजंस जो ज़रूरी लेने हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब कि जो रिवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को देख करके बनाया जा सकता है, जैसे कि मतलब सैलरी वगैरह के लिए या ऑफिस सप्लाईज वगैरह के लिए, लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए या रिक्रिएशन के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के लिए, इस तरह के बजट बनाए जाते हैं। इस तरह के बजट को कहते हैं हम ऑपरेटिंग बजट। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कि मतलब यह लॉन्ग रेंज प्लानिंग से रिलेटेड होता है, कि जिसमें फिजिकल चेंजेस जैसे कि रिप्लेसमेंट या एक्सपेंशन ऑफ प्लांट, मेजर इक्विपमेंट्स एंड इन्वेंट्रीज, ये सब इंक्लूड हो सकता है। तो मतलब ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग के दौरान ये मतलब ये इस तरह के बजट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैश बजट। कैश बजट्स का मतलब कि कुछ एडिक्वेट फंड्स को अवेलेबल करने के लिए या कि मतलब कुछ फंड्स इकट्ठा करना होता है, तो इस तरह का बजट बनाया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैश की वो नहीं होती है। और नेक्स्ट है लेबर या पर्सनल बजट, कि मतलब कि इसमें जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, हायरिंग असाइनमेंट हो गया, या ले ऑफ हो गया, या डिस्चार्ज ऑफ पर्सनल हो गया, तो इस तरह के बजट को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल बजट, कि मतलब इस तरह के बजट में का जो कॉस्ट होता है वो फिक्स होता है, तो इस तरह के बजट को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बजट, कि मतलब लॉन्ग रेंज बजट है, कि मतलब लॉन्ग रेंज प्लानिंग के तहत ये बनाया गया। इस तरह का बजट 3 से 5 साल के प्रोग्राम के लिए, मतलब जैसे अगर कोई 3 से 5 साल के प्रोग्राम का बजट बनाया गया तो मतलब इस तरह का बजट होता है। नाउ आई विल क्लासिफाई द बजटिंग। बजटिंग को है वो कई तरह से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है जैसे कि इंक्रीमेंटल बजटिंग हो गया, ओपन एंडेड हो गया, या फिक्स सेलिंग बजट हो गया, या फ्लेक्सिबल बजट हो गया, रोल ओवर बजट हो गया, परफॉर्मेंस बजट हो गया। इसके अलावा प्रोग्राम बजट हो गया, जीरो बेस बजट हो गया, सनसेट बजट हो गया और सेल्स बजट हो गया। या इसके अलावा भी और भी टाइप्स हैं कि प्रोडक्शन बजट हो गया, रिवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट हो गया, कैश बजट हो गया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट बजटिंग प्रोसेस। तो बजटिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स में ये होता है कि सबसे पहले ऑपरेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज को इस्टेब्लिश करना होता है। इसके बाद से गोल्स जो हैं तो इसमें डिपार्टमेंटल गोल्स जो हैं उसको बनाने होते हैं। इसके बाद से स्टेप थर्ड में हमें ये करना होता है कि बजट प्रिपरेशन का एक फॉर्मल प्लान बनाना होता है, कि जिसमें इसमें असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टाइम टेबल ये दोनों इंक्लूड होते हैं। इसके बाद से डिपार्टमेंटल बजट को रिवाइज करना होता है और मास्टर बजट को प्रिपेयर कर लिया जाता है। इसके बाद स्टेप 5 में फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो होती है मास्टर बजट का, वो टेस्ट कर लिया जाता है और फाइनल डॉक्यूमेंट जो होता है उसको अप्रूव कर लिया जाता है और सारे पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और स्टेप 6 में यानी कि लास्ट में जो भी ऑफिस के हेड हैं उनको मतलब उनको एस्टिमेट दे दिया जाता है कि ये बजट है, जैसे कि टेलीफोन, ऑफिस एक्सपेंसेस या रेंट ऑफ बिल्डिंग, इस तरह के बजट जैसे, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी अगर कोई बजट है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। बजटिंग के एडवांटेजेस हैं, इससे हमें ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो होती है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मैनेजर्स हैं तो उनको इनकरेज किया जा सकता है कि वो केयरफुल एनालिसिस कर सके किसी भी ऑपरेशन से रिलेटेड। इसके अगर हम गुड बजट बना लेते हैं, अच्छा बजटिंग हम करते हैं, तो जो भी वीकनेसेस हैं उनको हम रिवील कर सकते हैं और उसको सही करने के लिए हम क्या करेक्ट कर सकते हैं तो ये हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि
फाइनेंशियल मैटर्स को हम हैंडल कर सकते हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटिंग. बजटिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव हो सकता है. इसके अलावा बजटरी कंट्रोल के लिए स्किल और एक्सपीरियंसेस पर्सन की ज़रूरत होती है. कई बार अच्छा बजट नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. तो ओके, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट बजटिंग, its meaning, its definition, its principles, its characteristics, and also its steps and advantages and disadvantages. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.